मेड पर चलती है तो मेड भी शर्मा जाती है। मैं हंसकर टाल देती हूँ, पर मन ही मन अच्छा लगता है। गांव के लोग बूढ़े और जवान मुझ पर फिदा रहते हैं। मेरे भाई शहर में रहते हैं। उनका बेटा मतलब मेरा भतीजा अर्जुन, उम्र होगी अब 22 से 23, लंबा चौड़ा, गोरा चिट्टा, जिम जाता है तो शरीर भी ऐसा कि गांव की लड़कियां दूर से ही घूरती रहती। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके अब पापा के बिजनेस में हाथ बटा रहा है। बार बार छुट्टियों में हमारे गांव आ जाता है। इस बार गर्मियों में आया था। मैं अकेली रहती हूँ, शादी नहीं हुई, बस यूं ही मजे में जीवन कट रहा है। घर बड़ा है, पुराना वाला, आंगन में नीम का पेड़, पीछे आम का बागान। अर्जुन आया तो बोला, मौसी इस बार पूरा महीना रहूंगा, शहर में गर्मी से जान निकली जा रही है। मैं मुस्कुराई और बोली, रह जा बेटा, तेरी मौसी के पास तो जगह ही जगह है। पहला दिन तो बस हंसी ठाक में निकल गया। शाम को हम दोनों आंगन में बैठे थे। मैं कुल्फी चाट रही थी, वो पास वाली कुर्सी पर कुल्फी पिघल रही थी। मेरे हाथ पर गिर गई। मैंने जीभ से चाट लिया। अर्जुन की नज़र मेरे हाथ पर ठिठक गई। मैंने देख लिया। हल्के से मुस्कुराकर बोली, क्या देख रहा है, और कुल्फी खानी है तो बोल, मैं और ला दूं। वो झट से नज़र हटाकर बोला, नहीं मौसी, बस ऐसे ही। मैं मन ही मन हंसी। लड़के हैं, नज़र तो जाएगी ही। रात को खाना खाकर हम दोनों छत पर सोने चले गए। गांव में बिजली आती जाती रहती है, पर उस रात चांदनी इतनी थी कि पंखा चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं एक कोने में चारपाई बिछाकर लेट गई। अर्जुन थोड़ा दूर बीच में बस एक छोटी सी टेबल में साड़ी में थी। पल्ला थोड़ा थोड़ा सरका हुआ। हवा चल रही थी, अच्छा लग रहा था। अर्जुन करवट बदल रहा था। मैंने पूछा, नींद नहीं आ रही क्या? की आदत खराब हो गई है, यहाँ इतनी शांति है कि नींद ही नहीं आती। मैं हंसकर बोली, शांति अच्छी चीज है बेटा, शहर में तो दिन रात शोर, यहाँ आकर सुकून मिलता है। फिर बातें होने लगी। मैंने पूछा, कॉलेज में कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं बनाई? वो हल्का सा शर्माया, बोला, नहीं मौसी, बस दोस्त है। मैंने चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा, इतना स्मार्ट लड़का और कोई नहीं पसंद आई? झूठ मत बोल, मैं सब समझती हूँ। वो हंसा और बोला, सच। मैं मौसी, अभी मन नहीं लगा। मैंने साड़ी का पल्ला ठीक किया और लेटते हुए बोली, अच्छा किया, अभी उम्र है, मस्ती कर बात। मैं जब सही लड़की मिलेगी तो खुद मन लगेगा। बातें करते करते पता नहीं कब नींद आ गई। सुबह उठी तो अर्जुन पहले से उठ चुका था, चाय बना रहा था। मैं बाल संवारते हुए किचन में आई। बोला, मौसी चाय पी लो। मैंने कप लिया और पास खड़ी हो गई। मेरी साड़ी की चुन्नट हल्की सी हवा से उड़ रही थी। अर्जुन की नज़र मेरे कंधे पर गई, जहां ब्लाउज उसका स्टेप थोड़ा सरका हुआ था। मैंने जानबूझकर ठीक नहीं किया, बस मुस्कुराकर बोली, चाय अच्छी बनी है बेटा। वो जल्दी से नज़र हटाकर बोला, थैंक यू मौसी। उस दिन हम लोग नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। मैं सिलाई कर रही थी, वो किताब पढ़ रहा था। बीच बीच में मेरी नज़र उस पर जाती, उसकी नज़र मुझ पर। मैं जानबूझकर साड़ी की चुन्नट थोड़ी ढीली रखती ताकि जब झुकूं तो वो देख सके, पर कुछ कहती नहीं, बस हल्की मुस्कान। दोपहर में मैं नहाकर आई, बाल गीले थे, साड़ी हल्की सी चिपकी हुई जिससे मेरा बदन साफ दिख रहा था। अर्जुन आंगन में था। मैं पास से गुजरी तो बोला, मौसी आपके बाल बहुत अच्छे हैं। मैं रुक कर पूछा, अर्जुन तुझे शादी का ख्याल कभी आता है? बोला, हाँ मौसी आता है, पर अभी नहीं। मैंने हंस हंस कर कहा, क्यों, कोई खास वजह है? एम टाट। वो चुप रहा। एक पल फिर बोला, मौसी आप जैसी समझदार और खूबसूरत औरत मिले तो शादी कर लूं। मैं चौंकी, हल्के से बोली, अरे पागल, मौसी हूं तेरी। वो मुस्कुराया और बोला, मौसी ही सही, पर सच तो यही है। मैंने बात बदल दी, पर दिल में कुछ हलचल सी हो गई। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। हम दोनों का साथ ऐसा हो गया था कि घर में कोई तीसरा नहीं। लगता था मैं खाना बनाती, वो मदद करता। कभी मेरे हाथ से छू जाता, कभी मैं उसके कंधे पर हाथ रख देती।
सब कुछ बहुत सामान्य लगता, पर राज कुछ था जो सामान्य नहीं था। एक रात बहुत गर्मी थी, पंखा भी धीरे चल रहा था। मैं पसीने से तर थी, साड़ी चिपक रही थी। अर्जुन भी बेचैन था। मैंने बोला, अर्जुन तुझे गर्मी लग रही है क्या? बोला, हाँ मौसी, बहुत। मैंने उठकर फ्रिज से पानी की बोतल निकाली और उसके पास जाकर बैठ गई। बोली, पी ले, ठंडा है। उसने बोतल ली और पीने लगा। मैं पास बैठी देख रही थी। मेरी साड़ी का पल्ला सरक गया था। मैंने ठीक नहीं किया। वो पीते पीते मेरी तरफ देख रहा था। एक बूंद उसके होठों पर लगी हुई थी। मैंने अनायास अंगूठे से पोंछ दी। उसका चेहरा लाल हो गया। बोला, मौसी। मैं मुस्कुराई और बोली, क्या हुआ बेटा? वह कुछ नहीं बोला, बस देखता रहा। फिर मैं उठकर अपनी चारपाई पर लेट गई, पर नींद नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था कि वह भी जाग रहा है। हवा में कुछ तनाव सा था। कई दिन ऐसे ही बीते। हम दोनों के बीच एक अजीब सी नज़दीकी बढ़ती जा रही थी। मैं जानबूझकर कभी पास बैठती, कभी उसका हाथ पकड़ती। वह भी कभी मेरे कंधे पर हाथ रख देता, कभी बालों में उंगलियां फेर देता। पर हम दोनों कुछ बोलते नहीं थे, बस आंखों ही आंखों में बात होती। गांव वाले भी नोटिस करने लगे थे। कोई कहता, शालू का भतीजा बहुत प्यार करता है उससे। कोई हंसकर कहता, दोनों साथ साथ रहते हैं, अच्छा लगता है देखकर। पर मुझे पता था कि कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। एक दिन शाम को मैं किचन में थी। अर्जुन आया और पीछे से खड़ा हो गया। बोला, मौसी कुछ मदद करो। आंसू आ गए। मैंने उसका चेहरा हाथों में लिया और बोली, अर्जुन बेटा, तू मेरे लिए भी बहुत खास है। तू मेरा बेटा है, मेरा दोस्त है, मेरा सब कुछ। मैं भी नहीं चाहती कि हमारा रिश्ता कभी खराब हो। हम दोनों गले लग गए। माँ बेटे की तरह उस पल में सारी हलचल शांत हो गई। सारा तनाव खत्म हो गया। उसके बाद हमारा रिश्ता और गहरा हो गया, पर अब वह शुद्ध था। कोई गलत ख्याल नहीं, बस अपनापन। अर्जुन महीना पूरा होने से पहले बोला, मौसी मैं शहर जा रहा हूं, पर अगली छुट्टी में फिर आऊंगा। आप मेरी दूसरी माँ हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, जा बेटा, पर याद रखना, यहां तेरा घर है, तेरी मौसी